नमस्कार, चैनल 24 प्लस न्यूज़ के सभी दर्शकों को शिल्पा नेगी का एक बार फिर से बहुत बहुत नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पोर्ट्स सन सिटी की एक और कहानी, और हमारी ये कहानी शुरू हुई है आज रेलवे स्टेडियम में। इस गेम का नाम आपने बहुत सुना होगा, ऐसा गेम जिसमें फुर्ती और अटेंशन की बेहद जरूरत होती है। क्या है इसकी कहानी, चलिए हम आपको बताते हैं अपनी जुबानी। आज हम बात करने वाले हैं इनकी। इन्हें देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हमारी कहानी आकर रुकी है टेबल टेनिस के बोर्ड की तरफ, टेबल की तरफ और इनकी तरफ। आज हम बात करने वाले हैं टेबल टेनिस के बारे में। कैसे प्लेयर सेलेक्ट करते हैं टेबल टेनिस को, किस टेक्निक से कोचेस सिखाते हैं, बच्चों को इसमें क्या फ्यूचर नज़र आता है और इसमें आपके लिए क्या स्कोप है, आप टेबल टेनिस को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। हमारा सफर आकर रुक गया है रेलवे स्टेडियम में, तो चलिए मिलाते हैं आपको उन कोचेस से जो बच्चों को ट्रेन करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद है मिस्टर अमित थानवी, जो बच्चों को टेबल टेनिस में कोच कर रहे हैं और उसके साथ साथ बच्चों को क्या गाइड कर रहे हैं, बच्चे कैसे उनसे नॉलेज गेन कर रहे हैं, उन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जैसे कि आज हम टेबल टेनिस के बारे में बात करने वाले हैं, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपने टेबल टेनिस को क्यों ज्वाइन किया, क्या स्कोप आपको नज़र आया? जहाँ तक मेरी बात है, मेरे ज्वाइनिंग के पीछे मेरे पिता और मेरे बड़े भाई का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पापा बड़े भाई को लेकर जाते थे और उसी जेलसी में मैंने टेबल टेनिस ज्वाइन कर लिया। पर बाद में पता चला कि वो चंद दिन का शौक अपना पैशन बन जाएगा और उसी पैशन को इतना आगे तक परस्यू करना पड़ेगा। आज की तारीख में मेरे लिए पैशन से भी ज़्यादा मेरा एडिक्शन है टेबल टेनिस। और टेबल टेनिस जहाँ तक मेरा पर्सनली सवाल है, नेशनल लेवल में कुछ मेडल्स लेने के बाद ये समझ में आया कि सिर्फ खुद के खेलने तक काम पूरा नहीं होगा। मुझे जो कुछ मैंने सीखा है, जो मेरे कोचेस से सीखा है, वो मुझे आगे भी देना पड़ेगा। उसी के चलते मैं शायद टेबल टेनिस को वापस रीपे कर पाऊंगा जो टेबल टेनिस ने मुझे आज तक दिया है। अच्छा, आपने भी कहा कि पापा भैया को लेकर जाते थे, क्या आपके बड़े ब्रदर भी टेबल टेनिस प्लेयर हैं? जी, खेलते हैं? वो यूनिवर्सिटी लेवल तक खेले थे। उसके बाद में चूंकि उस वक्त हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो दोनों में से कोई एक ही खेल सकता था, तो उन्होंने मुझे आगे परस्यू कर दिया और खुद का खेलना रोक दिया। अच्छा, जब छोटी एज होती है ना, तो हम डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी होते हैं। थोड़ा टाइम बैडमिंटन, थोड़ा टाइम क्रिकेट, कुछ स्केटिंग, फुटबॉल, मतलब बच्चा एक डेडिकेशन से डिसाइड नहीं कर पाता कि मुझे कहाँ जाना है। और आपकी क्या एज थी जब आपने डिसाइड किया कि मुझे अब टेबल टेनिस ही खेलना है? मैम, स्टार्टिंग से बस यही था, क्योंकि उसके बाद में 11 अच्छा, 11 साल के थे आप? जी।
अच्छा, और अब मुझे बताइए कि जब 11 साल के थे तो पढ़ाई का प्रेशर तो रहता है जी। तो फिर कैसे कोऑर्डिनेट करते थे? मम्मा कभी बोलती नहीं थी कि आप कहाँ पे फोकस करें? मम्मा का उतना नहीं था, पर बड़ा भाई ज़रूर डांटता रहता था कि सिर्फ खेलना नहीं है, आपको पढ़ाई भी बराबर करनी है। और उसके लिए कई बार ऐसा होता था कि सुबह की सेशन के बाद में दोपहर को नींद नहीं मिलती थी, क्योंकि भाई डंडा लेके बैठा रहता था, पढ़ाई करनी करनी। और वो अब समझ में भी आता है, वो ज़रूरी भी है। अगर शायद हम किसी और कंट्री में होते जहाँ पर स्पोर्ट्स एज ए करियर आप चूज़ कर सकते हो, तो शायद वो दिक्कतें नहीं होती, लेकिन जब तक हम इंडिया में हैं तब तक तो ये करना ही पड़ेगा। जी, एक बहुत अच्छी बात जो मुझे पता चली कि आप रेलवे में एम्प्लॉई हैं और रेलवे में जॉब करें, उसके बावजूद अपना ये टाइम जो है वो बच्चों को देते हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, जस्ट पे बैक है। जितना मैंने कुछ टेबल टेनिस से लिया है उसे वापस देना है। और जितने प्लेयर्स यहाँ पर खेलते हैं उन सब का खुद का एक जुनून होता है, उस जुनून के साथ ही मुझे भी अपना वो पैशन मिलता रहता है। हाँ, मुझे भी इसी जुनून के साथ इनके साथ लगे हुए रहना। जी, अच्छा, मेरा एक सवाल और है कि आजकल स्पोर्ट्स एक स्कोप हो गया है कि भाई अगर हमें स्पोर्ट्स कोटे से कोई गवर्नमेंट जॉब लेना है तो ही हमें स्पोर्ट्स करना है। ये सोच भी कहीं ना कहीं प्लेयर्स को डिस्टर्ब करती है, आप इस पर कितना बोलना चाहेंगे? मेरे ख्याल से जो मेरे फादर ने सिखाया, किसी भी काम का होना उसके किसी दूसरे प्रायोजन के कारण सफल नहीं होता है। अगर मुझे टेबल टेनिस खेलना है या किसी भी फाइन आर्ट में कुछ भी अच्छा करना है, तो उस चीज़ का उसके एक्सट्रीम लेवल तक जाना बहुत ज़रूरी है। और मैं यही इन लोगों को भी सिखा रहा हूँ कि सिर्फ जॉब लेना या एक बार नेशनल खेल लेना काफ़ी नहीं होगा, वो आपके लिए लाइफ टाइम आपके साथ में रहना चाहिए। जितना वो आप लाइफ टाइम खेलेंगे, आपके डिसिप्लिन आएगा लाइफ में भी, और लाइफ लॉन्ग आप उतना अच्छा परस्यू कर पाएंगे उसे। अगर आपकी फैमिली में आपके बच्चे ये कहें कि उन्हें टेबल टेनिस नहीं खेलना है, कोई और स्पोर्ट ज्वाइन करना है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? मैं बिल्कुल उस चीज़ का स्वागत करूंगा, क्योंकि सिर्फ टेबल टेनिस एक गेम नहीं है। गेम अपने आप में सभी स्पोर्ट्स इक्वल है मेरे लिए, और उतने ही इम्पोर्टेंट है जितना टेबल टेनिस है। जी, मेरा एक सवाल ये भी है कि अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए तो आपको क्या लगता है किस लेवल पर टेबल टेनिस को होना चाहिए था, वहाँ पर है कि नहीं है? उस चीज़ से कभी आप अपसेट होते हैं? जैसे क्रिकेट को लेकर लोगों में एक बहुत ज़्यादा नशा है, तो आप क्या सोचते हैं कि टेबल टेनिस का क्रेज़ मैम अब बड़ा है, और इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे अब अच्छा कर भी रहा है। हमारे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो बहुत नेशनल इंटरनेशनल रैंकिंग्स लेकर आ रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली मनिका बत्रा और जी सत्यन की मिक्स डबल्स की जो जोड़ी है वो टॉप 10 में पहुंची है। शरद जो है वो टॉप 35 में है, जी सत्यन 27th रैंक पे पहुंचे हैं। उसी तरीके से बाकी के जूनियर प्लेयर्स भी आगे बढ़ रहे हैं। और जहाँ तक राजस्थान की बात है, वहाँ पर हम लोग अभी भी निराश हैं, हम लोग उस लेवल पे नहीं हैं जहाँ पर हमें होना चाहिए था। जी, अगर जोधपुर के बच्चे हमारा ये एपिसोड देखेंगे एंड दे वांट टू जॉइन दिस अकेडमी फॉर टेबल टेनिस, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो आपसे कैसे अप्रोच कर सकते हैं? वो सभी जने बिल्कुल फ्री हैं, कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। बस जो रेलवे के बाहर के हैं उनके थोड़े बहुत चार्जेस हैं, अनलेस जो रेलवे में, मैं तो जितने भी रेलवे मेरे कलीग्स हैं उन सबसे अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर भेजें, ताकि वो लोग टेबल टेनिस खेल पाएँ और अपना फ्यूचर इस गेम में आगे बना पाएँ। जी, आजकल ये हो गया है सर कि आप अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं तो स्पोर्ट्स में एक ओपन अपॉर्चुनिटी आपके लिए है कि आप कोई भी स्पोर्ट ज्वाइन कीजिए, बस उसमें डेडिकेशन दिखाइए। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? बहुत ही सालों बाद ऐसा कुछ एटमॉस्फेयर बना है जहाँ पर स्पोर्ट्स को एज ए करियर लोग सीरियसली लेने लगे हैं, जो अभी के हिसाब से काफ़ी अच्छा भी है। और शायद हो सकता है आगे आने वाले भविष्य में हम लोगों के लिए ज़्यादा स्कोप्स मिलें और हम ज़्यादा अच्छा बेहतर कर पाएँ स्पोर्ट्स में। जी, आपके बच्चे क्या करते हैं? मेरी एक बेटी है, वो खेलती है टेबल टेनिस और नेशनल लेवल पे खेल रही है। अच्छा, आपने अपनी डॉटर को भी टेबल टेनिस खिलाया, तो वो खेलना चाहती थी या नहीं, वो तो हम उनसे बाद में बात करेंगे। मेरा आपसे एक सवाल और है कि अगर आपके यहाँ से कोई बच्चे अचीव नहीं करते हैं तो आप उन्हें कैसे मोटिवेट करते हैं कि आपने ये टूर्नामेंट फाइट किया बट आप उसे हार गए, आप नहीं जीत पाए, तो आप बच्चों को कैसे मोटिवेट करते हैं? जी, जो मेरे गुरुजनों ने, मेरे कोचेज़ ने मुझे सिखाया है कि लूज़ या विन कोई एक पहलू नहीं है गेम का। जिस तरीके से एक बिजनेसमैन लॉस और प्रॉफिट दोनों देखकर चलता है, उसी तरीके से हमारे लिए भी गेम में लूज़ और विन दोनों ही इक्वल हैं। अगर हमने दोनों में से किसी भी एक चीज़ को हमारे दिमाग में जगह दे दी तो हम आगे परस्यू नहीं कर पाएंगे। जीतना या हारना सिर्फ एक चीज़ नहीं है, हमें दोनों को साथ में लेकर चलना है। जो प्लेयर जीतेगा वो हारेगा भी, और जो हार रहा है वो कल को जीतेगा भी। मेनली मुझे उनको यही सिखाना होता है कि आपको पूरी लाइफ उस गेम को लेकर चलना है, सिर्फ एक जीत या हार से फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। एज ए पेरेंट्स मेरा एक सवाल आपसे है कि आजकल पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है अपने बच्चों की स्टडी को लेकर। जैसे कि आपने कहा आपकी डॉटर भी यहाँ पर टेबल टेनिस खेल रही है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अच्छे परसेंटेज लेकर आए और स्पोर्ट्स भी अच्छा खेले, या आप ये मानते हैं कि अगर अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना है तो आपके मार्क्स में कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा? आप इसको एक्सेप्ट करते हैं? मार्क्स में कुछ इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा, पर वो कुछ ही पड़ेगा। जी, मतलब मेरा मानना ये है कि जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो एक जनरल जो बच्चे रहते हैं जो सिर्फ
स्टडी करते हैं उनके मुकाबले ज़्यादा ब्रेनली वॉश्ड होते हैं जी। परफॉर्म उनका ज़्यादा बेटर होता है जी। तो अगर वो स्पोर्ट्स के साथ में स्टडीज़ को रखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट लेकर आ पाएंगे स्टडीज़ में भी। तो आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को खिलाएं और जितना वो खेलेंगे जितना वो स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज़ में एक्टिव रहेंगे उतना ही उनका स्टडीज़ का लेवल भी बढ़ेगा और ओवरऑल ग्रोथ जो है एक पर्सन की वो ज़्यादा बेटर हो पाएगी। और अगर टेबल टेनिस को बच्चे ज्वाइन करते हैं तो एज ए स्पोर्ट्समैन आप उनको क्या डाइट के लिए सजेशन देते हैं? आजकल के बच्चे और यंग जनरेशन जैसे फास्ट फूड की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, तो आप क्या फास्ट फूड तो मेरे ख्याल से जनरल उसमें भी बैन ही होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। पर पर्टिकुलर टेबल टेनिस के लिए हम लोगों के लिए सुबह जो ब्रेकफास्ट होता है वो मेन चीज़ है, उसके अंदर कुछ भी ले सकते हैं। बाद में जो लंच है डिनर आपका लाइट होना चाहिए क्योंकि मॉर्निंग आते ही आपको वापस से वर्कआउट करना पड़ेगा, उसके अंदर कुछ भी हैवी नहीं रहना चाहिए, बेसिकली इतना ही रहेगा। जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि एक वक्त जब आप खेला करते थे और एक वक्त जब आज के बच्चे खेलते हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस आपको नोटिस होते हैं एज ए स्पोर्ट्समैन? पहले हमारे पास में फैसिलिटीज़ कम थी लेकिन जुनून ज़्यादा था जी। अभी जुनून थोड़ा कम है, फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, बेसिक डिफरेंस यही है। अच्छा, तो अब आपको क्या लगता है कैसे इस जुनून को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है? जुनून को बढ़ाने के लिए वो तो जुनून अंदर की चीज़ है, आसपास के एटमॉस्फेयर से वो नहीं बढ़ सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें अवेयर करना होगा बच्चों को कि वो आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। जितना वो ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ में आएंगे उतना टैबलेट्स, मोबाइल फ़ोन्स, टीवीज़ इनसे दूर रहेंगे। इंडोर को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए, अब आउटडोर की तरफ बच्चों को होना चाहिए। बिल्कुल। आपके यहाँ आने के लिए बच्चों की एज कोई डिसाइडेड की हुई है कि इस अकेडमी में 8 years 8 साल के बच्चे इस अकेडमी में आ सकते हैं? सर से हम बात कर रहे हैं और हमने जानने की कोशिश की कि जोधपुर के वो बच्चे जिनके दिमाग में टेबल टेनिस कहीं ना कहीं है और वो इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे और कहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। इससे अच्छा गाइडेंस आपको लगता है कहीं मिल सकता है? नहीं मिल सकता। इसीलिए हम आपके लिए शो लेकर आते हैं जिसमें इतने सारे स्पोर्ट्स का ऑप्शन आपके सामने रखा गया है कि आप जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे ज्वाइन कर सकते हैं और इसके लिए हम तो आपके साथ ही हैं। अभी हमारी कहानी और ये सफ़र यहाँ खत्म नहीं हुआ है, अभी हम बात करेंगे उन बच्चों से जो थानवी सर की गाइडेंस में यहाँ पर कोचिंग ले रहे हैं। तो चलिए रुक करते हैं उनकी तरफ। लगन हो तो गगन छू जाए, लगन बिना कुछ हाथ ना आए। हर बार मैं आपसे कहती हूँ अगर आपकी मेहनत है तो 99% आपका हार्डवर्क होना चाहिए और 1% हो सकता है आपका लक आपका साथ दे या फिर आपका साथ ना दे, लेकिन उससे निराश ना हो। थानवी सर की कोचिंग में जितने बच्चे यहाँ पर कोचिंग ले रहे हैं उनमें से एक प्यारी सी स्टूडेंट हमारे बीच है, चलिए हम आपको उनसे मुखातिब कराते हैं। क्या नाम है आपका? मौलिशा थानवी। ओके, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं आप? 9th में पढ़ रही हो। कितने टाइम से आप टेबल टेनिस खेल रही हैं? 4 साल से। 4 साल से खेल रही हैं। अच्छा, ये बताइए ये आपकी चॉइस थी या कि डैडी की? आपको अच्छा लगा था? जैसे डैडी को बचपन से क्रश हो गया था टेबल टेनिस को लेके, आपने भी वही डिसाइड किया था या आप डैडी के साथ आते थे? पापा के साथ में। पापा के साथ आते थे? मतलब डैडी टेबल टेनिस खेलते हैं तो आपने भी डिसाइड किया, आपको अच्छा लगा और आपने ऐसे। आपने, मैंने सुना है नेशनल खेल लिया है इसमें। हाँ। तो पढ़ाई को कितना टाइम देती हैं फिर? रोज भी ना पड़ता है। कितने घंटे पढ़ाई करती हैं और कितने घंटे टेबल टेनिस खेलती हैं? टेबल टेनिस जब तक वो नहीं लेके जाते तब तक, और पढ़ाई 1-1.5 घंटा। 1-1.5 घंटा पढ़ाई करती हैं। अच्छा, एक बात बताइए, डैडी से तो मैंने बात की, एज अ कोच उनसे बात की, एक सवाल का जवाब आप दीजिए, पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस है अभी या स्पोर्ट्स पर? स्पोर्ट्स पर। और पेरेंट्स का सपोर्ट कितना है आपको? पूरा सपोर्ट है। और क्या क्या पसंद है आपको? पेंटिंग करना पसंद है। उसके लिए वक्त निकलता है? कभी कभी और कभी नहीं निकलता। अच्छा, एज ए कोच आपके डैड आपको कैसे मोटिवेट करते हैं जब आप यहाँ पर आती हैं और खेलती हैं? कभी ऐसा होता होगा कि आप हार भी जाती होंगी, किसी दिन आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं रहता होगा, तो एज अ कोच अब मैं आपसे बात कर रही हूँ कि डैडी आपको कैसे गाइड करते हैं? डांटते हैं? बहुत ज़्यादा या कम? मीडियम। अच्छा, उस वक्त आप माइंड करती हैं या आपको लगता है नहीं, ही इज़ नॉट माई फादर नाउ, अभी वो मेरे कोच हैं और उन्हें डांटने का पूरा अधिकार है? हाँ। ऐसा लगता है? और जो गर्ल्स हैं वो स्पोर्ट्स में अब हर जगह दिख रही है, एटलीस्ट मैंने तो अभी क्रिकेट में भी बच्चों को बाहर खेलते देखा। अब मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है लड़कियों को टेबल टेनिस में कितना ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कितना ज्वाइन करना चाहिए? ध्यान मतलब पूरा देना चाहिए, वो डिपेंड करता है कि आपका मन हो तो खेलो। अच्छा, ओके, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, गॉड ब्लेस यू और बहुत आगे जाइए क्योंकि अभी तो आप 9th में ही हैं।
और अभी तो आपके पास बहुत सारी उम्र है, बहुत सारा स्कोप है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो एज अ कोच वो आपको सिखा रहे हैं, तो हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको है कि आप ज़रूर आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। अब मैं आपको मिलाने वाली हूँ कि स्पेशल चाइल्ड से। ये बच्ची बोलने की और सुनने की क्षमता नहीं रखती, लेकिन इसके इरादों में कहीं कमी नहीं है। अपने डेडिकेशन से ये भी यहाँ पर टेबल टेनिस सीखने आती है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। ये कितने साल से खेल रही हैं? 12 साल से। और क्या उम्र है इनकी? 25 साल। अब मैं आपसे सवाल करूंगी और आप इनसे पूछेंगी, ताकि ये इशारों में आपको जवाब देंगी और आप मुझे। मैं चाहती हूँ हमारे सभी दर्शक ये सब देखें। कितने साल की हैं ये? 25 साल। 25 साल की हैं। और ये कितने साल से यहाँ पर खेल रही हैं? 12 साल से। अच्छा, एक बात बताइए मैम, जब थानवी सर इन्हें सिखाते हैं और जो इनकी प्रॉब्लम है, उसके बाद क्या आप कोऑर्डिनेट करती हैं थानवी सर के साथ, फिर ये समझाती हैं? नहीं, अब थानवी सर से ये डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कर लेती है। जी, तो इन्होंने क्या स्टार्टिंग में मतलब 5-6 महीने तक थोड़ा रहा था, हाँ। और अब तो सर खुद कर लेते हैं। तो 5-6 महीने आप रेगुलर इनके साथ आती थी? नहीं, ये फ़ोन पे या ऐसा कुछ बता देती है, या घर पे आके मैसेज कर देती है। ये मैसेज में सारी बात कर लेती है। अच्छा, इन्होंने टेबल टेनिस को क्यों चुना, इनसे पूछिए। स्कूल से खेलती थी, स्कूल में खेलती थी, तब से अच्छा लगा, फिर यही खेलना पसंद है। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ ये आपको बताएं कि इन्होंने क्या क्या अचीव किया और आगे की क्या प्लानिंग है। जब मैं 7th क्लास में थी, तब मैंने वहाँ पे कंपटीशन जीता था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तब से इसको इंटरेस्ट आ गया कि हाँ ये करना। और नेशनल्स में इसने 3 मेडल्स जीते थे। जी, एक सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। अच्छा सर बहुत अच्छा सिखाते हैं। और अच्छा, मैं पूछने वाली थी सर के बारे में। हाँ, तो अब एक बार मैं बताएं। जानना चाहती हूँ, इनको सर कभी डांटते हैं? हाँ, जब अच्छा नहीं खेलती तो डांटते कि क्या ध्यान कहाँ है, अच्छे से खेलो तो डांटते हैं। लेकिन अच्छा लगता है ऐसे, सर डांटते तो भी अच्छा लगता है। प्रैक्टिस के लिए ही डांटते हैं। अच्छा, मेरा एक और सवाल है इनसे। कोच तो चलिए ठीक है, अपने साथ वाले जो दोस्त होते हैं जिनके साथ ही यहाँ पर प्रैक्टिस करती हैं, जब शुरू में इन्होंने यहाँ पर एंट्री की होगी, तब कैसा माहौल था? दे सपोर्ट है और इनको अनकंफर्ट नहीं लगा कि ये सबसे अलग हैं? ये उस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट किया इन्होंने कि भाई मैं सबसे अलग हूँ? सबको पता चल गया मैं स्पेशल चाइल्ड हूँ, तो सब मेरे से बहुत अच्छा रखते थे। उल्टा सब मतलब साइन लैंग्वेज में बात करने लगे, और सब तो सबको आने लग गई है साइन लैंग्वेज। सब बहुत सपोर्टिव। एक सवाल मेरा इनसे खास तौर पे है, अब वो ज़रूर मैं जानना चाहूँगी इनसे, जो बच्चे इनकी तरह हैं, स्पेशल किड्स हैं, उनको मोटिवेट ये कैसे कर सकती है? मैं चाहती हूँ ये एक मैसेज प्यारा सा हमारे सभी दर्शकों को दे, जिनके जो पेरेंट्स हैं और उनके बच्चे इस तरह के स्पेशल किड्स हैं, वो कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारे बच्चे क्या करेंगे। तो ये उनको कैसे एक मैसेज दे सकती है? कि मैं तो सबको ये बोली, मैं तो सबको बोलती हूँ कि आप खेलो, कुछ कहीं भी जा सकते हो। ये देखना डेफिनेट मीन्स कोई ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। उल्टा इसकी खुद की इच्छा है कि मैं एक ऐसा ये ग्राउंड ओपन करूँ कि जिसमें ना सारे डेफिनेट मीट बच्चे आए और मैं उनकी कोच बनूँ। अच्छा, इसकी इच्छा है वैसे। ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ, आपने स्पेशल लैंग्वेज सीखी इनको गाइड करने के लिए, और आप इनकी बड़ी सिस्टर हैं? हाँ जी, और आपका पूरा सपोर्ट है इनको? मैंने सीखी नहीं है, मेरा एक्चुअली ब्रदर भी ऐसे ही था। अभी अच्छा। तो नहीं है। हाँ। और तो उसके साथ साथ मैं सीखती गई, फिर ये हुई तो साइन लैंग्वेज में बात स्टार्टिंग से बचपन से करते तो हम पूरी आती है। मुझे बहुत खुशी हो रही है देख के कि चलो बच्चे टैलेंटेड हैं, लेकिन जब
पेरेंट्स एज अ सिस्टर आप इन्हें इतना सपोर्ट कर रही हैं और ये आपकी बातों को समझ के आगे इन चीज़ों को फॉरवर्ड कर रही है, तो ये जो सपोर्ट है ना, ये वाकई में काबिल तारीफ़ है और इस चीज़ के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगी। अगर आपके जैसे ही भाई बहन ऐसे बच्चों के साथ हो तो आपको लगता है कि इन बच्चों को कोई रोक सकता है आगे बढ़ने से? बिल्कुल नहीं रोक सकता। और ये सशक्त उदाहरण है आप लोगों के लिए, स्पेशल किड, कि इतनी खामियां होने के बाद भी इसने जीत हासिल की है और नॉर्मल बच्चों की तरह, मुझे भी यहाँ पर वो बिल्कुल नॉर्मल ही लगी थी। ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है सबके लिए। आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। अच्छा, मेरे को एक सवाल और पूछना है। आपके अचीवमेंट्स में जानना चाहूँगी, इन्होंने कौन सा लेवल पे अभी तक खेला है? नेशनल खेला। आप नेशनल खेल चुकी हैं? कैसा लगता है? आगे क्या डिसाइड किया है? अब इसको इंटरनेशनल खेलना है। इंटरनेशनल खेलना है? इंटरनेशनल था भी इसका खेलने का, जी। लेकिन फर्स्ट कोरोना आ गया था, उस टाइम इसके हांगकांग की टिकट बने हुए थे गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन जी। कोरोना की वजह से वो सब कैंसिल। ओके, अब आप मेरा एक मैसेज इनको दीजिएगा कि इनको हमारी तरफ से बहुत सारी विशेज़ हैं और ये जल्दी से इंटरनेशनल खेले और हमको पार्टी दे के बुलाएं। ओके, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। अब आप मिलवाते हैं एक और स्टूडेंट से जिनका नाम है विवेक कुमार। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। कितने टाइम से आप खेल रहे हैं टेबल टेनिस? मैं 3 साल से 3 साल से खेल रहे हैं। और क्या सोच रखा है आगे? बस इसको कंटिन्यूसली करके आगे कुछ बड़ा करना। हो समबडी इंस्पायर यू? मैं मतलब जब स्कूल में था तो एक बार खेला मेरे फ्रेंड ऋषि के साथ, तो उससे इंस्पायर हुआ, फिर धीरे धीरे यहाँ पे आया तो फिर सर मिले, फिर उनसे और ज़्यादा इंस्पायर हुआ। सब कुछ करना है टेबल टेनिस। ओके, और क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप अभी? अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, BCA कर रहा हूँ। लगता नहीं आपको देख के ऐसा, मुझे लगा था स्कूल गोइंग है बिल्कुल। नहीं, सब यही बोलते हैं, बस अभी फर्स्ट ईयर हुआ है। अच्छा, कितना वक्त देते हैं टेबल टेनिस को? मैं सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटे। और थानवी सर से ही रेगुलर सीख रहे हाँ, हैं? स्टार्टिंग से। अपने कोच के बारे में कोई अच्छी बात बताइए। उनका बताने का तरीका सब, मतलब उनकी सब चीज़ें अच्छी है, मतलब जी। सबसे अच्छी। सबसे अच्छी? कभी डांटते हैं? हाँ, सबसे ज़्यादा। तो डांट अच्छी लगती है या प्यार? दोनों। दोनों अच्छा लगता है। अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर आप कोच बनेंगे तो आप अपने कोच से ऐसी कौन सी चीज़ से इंस्पायर है जो आप दूसरे बच्चों को सिखाने के वक्त यूज़ करेंगे? उनकी सबसे मेन बात कि कभी टेबल पे डरना नहीं और खुल के खेलना। जी। अच्छा, और पीछे की कोई परवाह नहीं करना, रिजल्ट, ये सबसे बड़ी बात है। अभी आप कॉलेज गोइंग है तो स्टडी का ज़्यादा प्रेशर तो आपके ऊपर होगा नहीं, तो फिर आप बिल्कुल फ्री होके खेलते हैं। पेरेंट्स सपोर्ट कितना है? पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। करते हैं। और आपका टारगेट क्या सेट है, क्या मोटो है कि आगे क्या करके मेरे को चलना इंडिया को रिप्रेजेंट करना है? और अभी कोविड की वजह से तो ये सब नहीं हो पाया था, लेकिन अब आपकी प्लानिंग है। तो अब कितना वक्त लेंगे आप तैयारी में? 4-5 साल। 4-5 साल, उसके बाद आप इंडिया रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आगे बढ़ते रहिए और अपनी मेहनत को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अब मिलवाते हैं आपको एक और शानदार प्लेयर से जिनका नाम है अंशुल। अंशुल, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। अंशुल, आपको कितना वक्त हो गया टेबल टेनिस खेलते हुए? 10 इयर्स। 10 साल से आप खेल रही हैं? मतलब आपकी उम्र क्या रही होगी जब आपने शुरू किया? 10 साल की थी मैं। आप 10 साल की थी और आज इसका मतलब 20 साल की हैं। हाँ। ओके, और क्या पढ़ाई कर रही हैं आप? मैं BSc फाइनल कर रही हूँ। BSc फाइनल ईयर करी। BSc वालों को तो पढ़ाई पे भी बहुत फोकस रहना पड़ता है, तो कैसे मैनेज होता है ये? बैलेंस कैसे बैलेंस करती है, अगर ऑडियंस जानना चाहेगी? वो तो बचपन से ही बैलेंस रखना पड़ता है। अच्छा, स्कूलिंग कहाँ से की आपने? मैंने जैन एंड स्कूल जी। एंड कुश्तीगढ़ स्कूल। अच्छा, आपने क्यों टेबल टेनिस को सेलेक्ट किया? इतने सारे गेम्स हैं। ये सेंस वाला ज़्यादा है। अच्छा। सेंस वाला, पेशेंस वाला, वर्ल्ड्स क्विकेस्ट गेम भी है इसमें। अच्छा, तो जब आप टेबल पर होती हैं तो क्या फोकस होता है? एज अ प्लेयर आप क्या सोचकर उतरती हैं?
Just be yourself. ओके और अटेंशन कैसे दिया जाता है? अगर इतनी एक छोटी सी बॉल के ऊपर, एक टेबल के ऊपर इतना फोकस रहना पड़ता है, तो खेलते वक्त प्लेयर को क्या ध्यान रखना पड़ता है? Patience mainly. अच्छा। पेशेंस से एकदम आराम से फोकस रख के सिर्फ बॉल पे फोकस होना चाहिए. ओके और अभी तक आपने क्या क्या कॉम्पिटिशन्स फाइट किए हैं? मैंने स्किल्स एंड आई मीन टू से अचीव क्या क्या किए हैं? कौन कौन से लेवल पे आप अभी गई हैं कम्पीट करने? स्टेट, नेशनल, यूनिवर्सिटी नेशनल, स्कूल नेशनल. अच्छा ये सब खेल चुकी हैं आप? जी मैम. ओके और आपका फ्यूचर में क्या डिसाइड है कि क्या करना है? इंडिया रिप्रेजेंट करना है. वुमेन्स का ओके और पेरेंट्स सपोर्ट कितना रहता है? फुल है. फुल है. अच्छे से. आप बहुत कॉन्फिडेंट लग रही है मुझे, तो नाउ आई वांट टू नो अबाउट योर कोच. आपको थानवी सर कितना सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं, क्या अच्छा लगता है? सर मैम ही इज द बेस्ट. ही इज द बेस्ट. ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको लगता है कि नहीं सर की नहीं होनी चाहिए, या सर एकदम कूल एंड काम एंड Cool and- परफेक्ट? क्या इम्प्रेस करता है आपको एज अ कोच उनके अंदर? कौन सी ऐसी क्वालिटी है? सर एज अ फ्रेंड समझाता है आपको. जी जी. और डांटते वो 5% है गर्ल्स को, तो बहुत प्यार से समझाते हैं. डांटते Okay. है बट जब बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, जब एकदम पूरा डीप में चले जाते हैं और फिर खुद पे ही इतना ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं, तब सर ही वो इंसान को निकालते हैं उनको. अच्छा एक बात बताइए, आप स्पोर्ट्समैन भी हैं, कभी किसी तरह की जेलस टाइप नेचर आती है अपने साथ वाले को लेके, या फिर एक कंपटीशन का सोच रहता है कि नहीं इससे बेटर करना है? ऑन द टेबल कंपटीशन बस, बाकी एकदम से फ्रेंडली. तो आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी? अगर वो बच्चियाँ खेलना चाहती हैं या वो भी टेबल टेनिस ज्वाइन करना चाहती हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी गर्ल्स बच्चियों को को? खेलना चाहिए. गर्ल्स को इंडिया सपोर्ट करती है, और एज यू नो अमित सर भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है. गर्ल्स को यहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है आई थिंक, बाकी दूसरे जो भी क्लब्स वगैरह. और आपने डिसाइड कर रखा कि आपको आगे इंडिया रिप्रेजेंट करना है. बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, और जिस डेडिकेशन से आप फोकस्ड हैं अपने इस टारगेट को लेकर, ऐसे ही बने रहिए और पढ़ाई में भी अच्छे रहिए और अपनी परफॉर्मेंस को और सुधार करके आगे बढ़ते रहिए. गॉड ब्लेस यू. इस तरह से देना जनरली अपना पूरे जो भी बॉल मिले उसको स्पेशली स्लाइड आउट, उसको ड्राइव मार नहीं मारना. हम अभी तक छोड़ देते हैं या फिर फ्लैट खेलते हैं. प्रॉपरली स्लाइड आउट को प्रॉपर ड्राइव मारना. अभी तक हम दूर से मारते हैं इसलिए प्रॉब्लम होता है. शॉर्ट सर्विस फोरहैंड साइड में या फिर बैकहैंड साइड में लॉन्ग सर्विस, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं. बैकहैंड साइड में अगर लॉन्ग सर्विस कर रहे हैं तो जैसे ही बैकहैंड में आता है उसके बाद फिनिश लेना है, उसको रखना नहीं. फोरहैंड साइड में जो भी शॉर्ट सर्विस कर रहे हैं उस पर रख के फिर नेक्स्ट बॉल पे फिनिश के लिए जाना है. अब आपको मिलवाते हैं एक और प्यारी सी बच्ची से जो टेबल टेनिस की ट्रेनिंग लेने अमित थानवी सर के पास आती हैं. उनका नाम है काजल. काजल, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है. थोड़ा ज़ोर से बोलेंगी आप? थैंक यू. ओके, क्या करती हैं काजल? आप पढ़ती हैं? कौन से स्टैंडर्ड में हैं? 11 अच्छा स्कूल में हैं अब. ओके, कब ज्वाइन किया था आपने? 3 साल पहले. 3 साल पहले, यानी दैट टाइम आप 8th में या 9th में रहे होंगे, तो पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती है? नो. मैनेज कर लेते हो? अच्छा, और क्या ड्रीम है आपका टेबल टेनिस को लेकर? क्या क्या क्वालिफाई करना चाहती हैं? नेशनल लेवल पे जीतना चाहते हैं. देखना चाहते हो? 3 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके इतने अच्छे कोच हैं जो आपको इतना गाइड करते हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगी आप? बहुत अच्छे हैं सर, हमेशा मेरे लिए स्टैंड होते हैं. कोई भी प्रॉब्लम, मतलब ज़रूरी नहीं है सिर्फ टेबल टेनिस, जी. बाकी फैमिली प्रॉब्लम में भी सर हमेशा मेरे साथ स्टैंड होते हैं. आप कैसे इस अकेडमी को ज्वाइन करने आ गई? आपने क्यों ज्वाइन किया यहीं पर? मतलब हमारा हाउस चेंज हुआ था, तो यहाँ पे मैंने देखा था कि एक नई अकेडमी खुली है, तो मैंने सर से बात की थी, और तो हाउस चेंज की वजह से मैं खेलने आई थी. तो क्या टाइम देती हैं आप टेबल टेनिस को? सुबह का या शाम का, बोथ ऑफ टाइम? रैंडमली, कभी शाम को कभी सुबह. कितने घंटे? 3 आवर्स. 3 घंटे देने पड़ते हैं. फैमिली पूरा सपोर्ट करती है, और आपके दोस्त लोग जो यहाँ पर आपके साथ खेलते हैं? एक अच्छे स्पोर्ट्समैन की सबसे अच्छी पहचान होती है वो दूसरों से सीखता है. आपके अंदर इतनी क्वालिटी है, आप ऐसा सोचती हैं कि आपको और ज़्यादा दूसरों से सीखने को मिलेगा? सिर्फ अमित सर. अच्छा, अमित सर से. अगर आपसे बेटर स्पोर्ट्समैन है जो टेबल टेनिस में आपसे भी बेटर है, तो उससे आप जेलस करेंगी या और ज़्यादा सीखेंगी, मोटिवेट होंगी? मोटिवेट होंगी, ये आप सोचती हैं. आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं जानना चाहूँगी आपकी कोई ऐसी अचीवमेंट है जो आप हमसे शेयर करना चाहती हैं? मुझे एयरफोर्स में जाना है. अच्छा, आपको एयरफोर्स में जाना है, आपकी प्लानिंग है, तो हम चाहेंगे आपका ये ड्रीम जल्दी ही पूरा हो और आप इसी तरह डेडिकेशन से मेहनत करें. थैंक यू सो मच.
अब मिलवाते हैं आपको एक और बच्चे से जो यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। आपका नाम क्या है? ऋषिपुरी। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है ऋषि। कितना वक्त हो गया आपको यहाँ आते हुए? 8 साल हो गए। 8 साल से आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी आपकी एज क्या है? एज 19। और क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैम BA LLB कर रहे हैं। तो LLB वाले बच्चों को इतना वक्त मिल जाता है कि वो स्पोर्ट्स ज्वाइन कर सकते हैं? मैम अभी फर्स्ट ईयर है तो टाइम मिल रहा है, इस वजह से ज्वाइन किया। अच्छा, तो आपके क्या सपने हैं? सपने मैम इंडिया रिप्रेजेंट करना है। अभी तक जितनी भी प्रैक्टिस आपने की है, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? अभी आज तक कोई अचीवमेंट है आपका ऐसा? आज तक मैम 5 बार मैंने स्कूल नेशनल्स खेल लिया जी। और अभी रिसेंटली 2 साल में 2 ओपन नेशनल्स खेल लिया। अच्छा, और आपके आगे इंडिया रिप्रेजेंट करने की है, तो कितनी मेहनत कर रहे हैं आप? पूरी अभी तक तो लगे हुए हैं, पूरे 4-5 घंटे। कितने घंटे देते हैं एक दिन में? सुबह 3 घंटे, शाम को 4-5 घंटे। और फैमिली पूरा सपोर्ट करती है? फुल सपोर्ट। जिन बच्चों की फैमिली सपोर्ट नहीं करती, अगर मैं कहूँ उनके लिए एक मैसेज देना हो तो आप कैमरे में देख के एक मैसेज दे सकते हैं? वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, वो किस हिसाब से खेलना चाहता है। जिस स्पोर्ट्स में उसकी लगन हो उसमें उसको जाना चाहिए और फैमिली को फुल सपोर्ट करना चाहिए। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फैमिली के सपोर्ट के बिना तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। मैं आपसे जानना चाहूँगी आपके कोच के बारे में। आप थानवी सर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैम थानवी सर एक्चुअली में मेरे चाचा ही है और उनको इंस्पायर मैं उनसे ही हुआ था। पहले 2-3 बार मैंने देखा उनको और वो स्पोर्ट्स में किट में निकलते थे। मेरे को ऐसा ही इनको देख के लगा कि मेरे को भी ये ज्वाइन करना है। मैंने मम्मी को बोला, पापा को बोला कि मेरे को चाचा से बात करो और मेरे को ज्वाइन करना है TT खेलना। और फिर चाचा ने बोला अभी एज नहीं है, तो मेरे को बहुत थोड़ा लगा था कि अभी क्यों नहीं है एज मेरी ऐसी। फिर चाचा ने थोड़ा टाइम में बोला नहीं अब खेलना स्टार्ट कर सकता है, तो मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। उस वक्त मैं 13 ईयर्स का था और 5th क्लास में था, तो उस वक्त नॉर्मल खेलता था। और उसके बाद भी 2-3 साल तक मुझे लगा नहीं था कि मैं इतना खेल पाऊँगा आगे तक। बहुत डिमोटिवेट भी हुआ था बहुत बार। सर ने बोला नहीं, मोटिवेट बहुत ज़्यादा किया। सर ने बोला नहीं ऐसा नहीं होगा, आप खेल सकते हो आगे। तो और फैमिली सपोर्ट भी फुल था, उस वजह से मैंने खेलना अभी स्टार्ट कर दिया। और उससे लगातार मैंने 5 नेशनल्स खेल लिए स्कूल से और 2 बार अभी भी नेशनल्स खेल लिए ओपन से। ऋषि, कभी ऐसा होता है कि कोई मैच हार जाते हैं उसके बाद बहुत बुरा लगता है, तो गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है? मैम पहले ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती थी, फिर सर ने बोला ये चीज़ नॉर्मल ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब मैच हारो जीतो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक जीतेगा एक हारेगा, ये हमेशा होता है मैच में। तो ऐसा कोई नहीं है कि हमेशा एक आप जीतोगे, हारोगे तो जीतोगे भी और जीतोगे तो हारोगे भी, दोनों चीज़ साथ चलेगी। अच्छा, स्पोर्ट्स में तो इतने सारे ऑप्शंस हैं और चूंकि आप कह रहे हैं कि आपके चाचा टेबल टेनिस खेलते थे, सिर्फ उसी चीज़ ने आपके ऊपर इतना इफेक्ट डाला कि आपने टेबल टेनिस ज्वाइन किया? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इतने सारे गेम्स हैं उनको छोड़ के? मैम एक्चुअली चाचा सिर्फ टेबल टेनिस ही खेलते थे और इनकी फिजिक भी एकदम अच्छी थी। अच्छा। और पर्सनैलिटी एकदम अच्छी दिखती थी और मेडल्स भी इनके पास बहुत सारे थे। तो मेरे को ये लगा ये क्योंकि एक पर्सनल भी गेम है ये, बाकी फुटबॉल ये सारे टीम ग्रुप्स की गेम है। इसमें आप पर्सनली जितना आप मेहनत करोगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। इस वजह से ये ज्वाइन किया। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, आपके सपने पूरे हों और आपके ही नहीं उन सब बच्चों के जो इस एकेडमी में हैं और जो इस एकेडमी में ना होकर भी अपने 100% मेहनत से देश का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं और देश के लिए मेडल जीतना चाहते हैं। बहुत सारी विशेष आपके लिए, इसी तरह कैरी ऑन रहिए और अपना 100% दीजिए। थैंक यू सो मच। हमने अमित थानवी सर से बात की थी, उनसे एक्सपीरियंस के बारे में जाना, उनके नॉलेज के बारे में जाना, उन्होंने टेबल टेनिस को क्यों चुना उस सब के बारे में जाना। बच्चों से भी बात की, बच्चों से भी जानने की कोशिश की पेरेंट्स का सपोर्ट कितना है, बच्चे एज ए स्टूडेंट कितना स्ट्रगल कर रहे हैं और एज ए स्पोर्ट्समैन वो कितनी मेहनत करना चाहते हैं, रूटीन क्या है, कैसे मैनेज होता है, उन सब के बारे में बात की। लेकिन कुछ ऐसे कड़वे सवाल भी हैं जो एज ए कोच कभी भी कोचेस के दिमाग में आते हैं। वो बच्चों को देखते हैं हताश, या फिर वो ये सोचते हैं कि मैनेजमेंट या सिस्टम में कुछ ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से अच्छे स्पोर्ट्समैन नहीं बन पाते या फिर आगे नहीं आ पाते। उसके पीछे क्या रीज़न्स है, अब हम उसके बारे में थानवी सर से बात करेंगे। थानवी सर, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ उन नेगेटिव शेड्स के बारे में जो स्पोर्ट्स में आपको नज़र आते हैं, या फिर ऐसे सुधार के बारे में जो होने ही चाहिए और अभी तक हुए नहीं है, या फिर उन चीज़ों के बारे में जिसकी वजह से आपको लगता है कि एक अच्छा टैलेंटेड स्पोर्ट्समैन पीछे रह जाता है। इस कड़ी में सबसे पहले जो मुझे लगता है वो स्कूल लेवल पर हम शायद काफ़ी पीछे हैं। पूरा इंडिया स्कूल लेवल पर जो स्पोर्ट्स का जो स्टैंड होना चाहिए वो स्कूल लेवल पे बच्चों को मिलता नहीं है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा हब जहाँ पर कोई बच्चे कलेक्टिवली कोई काम करते हैं वो स्कूल ही होता है और वहाँ पर हम लोग काफ़ी वीक हैं। स्पोर्ट्स पीरियड
पूरे वीक में 1 या 2 मेरे ख्याल से वो सफिशिएंट नहीं है। अगर मैथ्स के लिए पूरे हफ्ते में हमारे पास में 8 या 10 पीरियड होते हैं तो स्पोर्ट्स के लिए 1 या 2 क्यों? जबकि मेरे हिसाब से स्पोर्ट्स ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बनस्पत किसी भी दूसरे सब्जेक्ट के। उसके अलावा अभी गवर्नमेंट लेवल पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये बच्चे काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं रिगार्डिंग पॉलिटिक्स को ले लें, चाहे लोकल लेवल की पॉलिटिक्स हो या फिर बड़े लेवल की पॉलिटिक्स हो जहाँ पर पूरे के पूरे एसोसिएशंस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। जैसे रिसेंटली अगर अभी हम देखें तो IOC ने SGFI को बैन कर रखा है। वो एक बहुत बड़ी समस्या है इन सभी बच्चों के लिए, क्योंकि स्कूल का नेशनल नहीं होना उन बच्चों को आगे तक के लिए सफ़र करता है जो अभी स्कूल नेशनल्स नहीं जा पाएंगे SGFI बैन होने के कारण। वो शायद उन्हें आगे कॉलेजेस मिलने में, चूँकि एक स्पोर्ट्स पर्सन अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पे नहीं दे पाता तो वो उन मेरिटर से थोड़ा सा पीछे रह जाता है जो पूरे टाइम फुल टाइम जॉब कर रहे हैं स्टडी को लेकर। तो अगर SGFI के नेशनल्स नहीं होते हैं तो वो उसे एक सर्टिफिकेट के बेस पे उन सभी से पीछे रह जाएंगे जो उनके पास में एक एडवांटेज रहता है। मेरी गवर्नमेंट से स्पेशली ये रहेगी, अपील रहेगी कि वो इस बारे में कुछ ध्यान दें और स्कूल नेशनल्स और स्कूल लेवल के जो भी टूर्नामेंट्स हैं उनको काफ़ी सीरियसली कंडक्ट करवाएं। आपके सजेशंस उम्मीद है गवर्नमेंट को पता चले और उस पर काम हो, और हम भी ये चाहते हैं, हमारे शो के ज़रिए हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं और जोधपुर की जनता को, ऑडियंस में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जोधपुर में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ परिस्थितियों की वजह से कोचेज़ और बच्चे उन चीज़ों में पीछे रह जाते हैं। आपसे बात करके आज बहुत अच्छा लगा और टेबल टेनिस को और करीब से जानने का मौका मुझे भी मिला और उम्मीद है हमारे सभी प्यारे दर्शकों को भी ये मौका मिलेगा। बात करने के लिए बहुत सारा शुक्रिया और ये वक्त निकालने के लिए भी थैंक यू सो मच। आज हम आपको लेकर आए थे रेलवे स्टेडियम में टेबल टेनिस की कहानी बताने के लिए। आपने जाना होगा कि टेबल टेनिस क्या है, कैसे खेला जाता है और इसमें स्कोप क्या है। आज हमने आपको मिलाया अमित थानवी सर से जो यहाँ बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं। बच्चे क्या अचीव कर रहे हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं, इन सब के बारे में आज हमने डिटेल से बात की। अगर आप भी हमारे प्यारे दर्शक इस अकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके अंदर टेबल टेनिस को लेकर कोई इंटरेस्ट है या फिर कोई डर है कि आप कैसे इसे ज्वाइन कर सकते हैं और कैसे आगे सक्सेस हो सकते हैं, तो हमारी आपको एडवाइस है कि आप इस अकेडमी में एक बार ज़रूर आइए और हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि आप निराश नहीं होंगे। अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। आज के इस एपिसोड में इतना ही, आज की इस कहानी में फ़िलहाल इतना ही। अगले सप्ताह एक नई कहानी के साथ हम फिर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए दीजिए अपनी होस्ट और दोस्त शिल्पा को इजाज़त। नमस्कार।